के लिए? स्वामी जी मुझे लगता है हम लोग अपनी सुविधा से कर लेंगे तो सही रहेगा। तो बढ़िया, चलो सबको सिखा दो। हाँ। कदाचित तो मेरा और इतना बाकी नेट लोग भी चले या बोले, ना चले। हाँ, बाकी लोग भी बोले अगर कोई सूर्यकांत जी, क्योंकि हम लोग स्वामी जी अपनी सुविधा से कर लेंगे, हम लोग बड़ा व्यस्त रहता है थोड़ा हमारा, तो उस हिसाब हाँ से अपना समय निकाल के कर लेंगे। चलो, अब एक मुझे बताइए, आप सब समूह में करने वाले हैं या व्यक्तिगत करने वाले? पहला वो प्रश्न। जी मेरे हिसाब से तो व्यक्तिगत ही, मुझे व्यक्तिगत में ही सहूलियत रहेगी। व्यक्तिगत तो स्वामी जी अपन लोग कर लेंगे बढ़िया, अपने हिसाब चलो से। बढ़िया। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ले लीजिएगा, ताकि ऑडियो रख देंगे तो कोई भी सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी से सुन सकेंगे ऑडियो। हाँ, पहला ये मैं बताता हूँ, ये जो हमारा सात्विक अनुष्ठान है उसके अंदर कोई तर्पण मार्जन आदि कुछ नहीं करना है, चलेगा। जो रामायण का नवा पारायण है या सुंदरकांड का है, जो भी है, तो उसके अंदर आप लोगों को कोई तर्पण मार्जन कोई वस्तु की जरूरत इसमें नहीं आती। ये सात्विक उपासना है। जिन्होंने रामायण की है वो एक सुंदरकांड के पाठ का होम करना है। कैसे करना है मैं अभी बता दूं, बराबर। दूसरी बात, श्री सूक्त का होम, जितने भी श्री सूक्त किए उससे 10 से भाग कर 11 किए या 10 किए तो एक श्री सूक्त का होम करना है। रोज के 10-10 दिवस किए यानी 100 किए तो 10 का होम, 10वें भाग का आपको श्री सूक्त का होम। जिसने जिन्होंने किया है वो, फिर ये मत सोचना कि स्वामी जी ने तो कहा था श्री सूक्त का। मैं बड़े विश्लेषण से बता रहा हूं, शांति से चिंतन करके आप सुनिएगा, जो सुनिए बार बार। जिन्होंने रामायण का पाठ किया है वो सुंदरकांड का होम करेंगे। अमुक व्यक्तियों ने श्री सूक्त का भी पाठ किया है, वो उसके 10वें भाग का श्री सूक्त का होम करेंगे। जिन्होंने रोज एक सुंदरकांड किया है, 10 सुंदरकांड किया है, वो भी सुंदरकांड का होम करेंगे। जिन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ किए है, तो जितने भी हनुमान चालीसा के पाठ 10 दिन के हुए या 9 दिन में जितने भी हनुमान चालीसा के पाठ हुए, उसको 10 से भाग कर जो आता है इतने होम करने। 100 का दशांश 10 होता है, 10 का दशांश 1 होता है, 50 का दशांश 5 होता है, ऐसे गिनना है, बराबर 10वां भाग वो आपको होम करना है। अब होम कैसे करना है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल हूं अभी। आपका सुंदरकांड किष्किंधा कांड से शुरू होगा। किष्किंधा कांड में ये जो चौपाई है, ये चौपाई उल्टी आएगी इसमें, तो प्रवणो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान गण जासुरदय आगार बसे राम सरचापधर बलिबानत प्रभु बाढ़िवु तो सो तनु बर्णिन जाई उभय धरी महदीनी साधक चिंताई। यहां से आपको सुंदरकांड का होम शुरू करना है, बराबर। अंगद कहे जाओ मैं पारा जी संशय कुछ कीर्ति बारा जाऊं अंत का तुम सब लायक पटे किमी सब ही करनायक। इसी तरह से आपको सामान्य हनुमान चालीसा के राग में बोलना है प्रथम, बराबर है। पहला तो प्रश्न है, जितने भी प्रश्न मुझे याद आएंगे मैं खुद ही प्रश्न आपको करके दे देता हूं, ताकि आप लोगों के मन में संशय कम उत्पन्न हो। किष्किंधा कांड से इसीलिए यहां से लिया जाता है अंतिम दोहरे से, क्योंकि इसके अंदर हनुमान जी की शक्ति की जागृति की गई है। हनुमान जी की शक्ति की जागृति किष्किंधा कांड में कही गई है, उसीलिए यहां से सुंदरकांड को लिया जाता है शास्त्र विचार से। दूसरी बात, अब होम कैसे करना है थोड़ा मैं उदाहरण के रूप में 10-15 मिनट बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि सुंदरकांड का होम कैसे करना है। सब ध्यान से सुनिए, अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, बराबर है। शांति से कैमरा खुला रखेंगे तो मेरी नम्र विनंती है इसी चीज में कैमरा खुला रखिए, प्लीज रिक्वेस्ट, ताकि कोई आगे पीछे देख रहा है या सो रहा है तो मैं कह सकता हूँ भाई ध्यान यहाँ रखो। सोते सोते कई लोग सुनेंगे, ऊपर से चला जाएगा काम। सब कैमरे खोल दो, चलो सब अपने कैमरे खोल दो, चलो सब अपने अपने कैमरे खोल दीजिए, नम्र विनंती है।
सब अपने अपने कैमरे खोल के बैठ जाइए। यानी कि ज्यादातर कहीं ना कहीं दूर है, कैमरा नहीं खुल रहे हैं। देखो ऐसा होता है, फिर गड़बड़ी में रहता है। अभी भी बहुत से लोगों के कैमरे बने। आरती दीदी, बीना दीदी, अरुण, अरु, अनुराधा जी, मंजूषा जी, शशि जी, विमला जी, सब अपना अपना कैमरा खोलने लगी है। चलो बस, मेरे कहने के बाद कैमरा खोलिए, वो बराबर नहीं। चलो, और भी बाकी है, वो भी कैमरा खोल दीजिए। सब कैमरा खोल के आ जाइए मैडम, बस सब, ताकि जो भी प्रश्न है मैं देख के बात कर सकता हूँ। ओके, अभी तो बाकी है मंजूषा जी और विमला जी। भले काम करते करते, मगर यहाँ ध्यान है वो तो मुझे पता रहे। चलो अब मैं बताता हूँ कैसे होम करना है। प्रैक्टिकल देखिए मेरे सामने। यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। हाथ में वो ऐसे मुद्रा में आपको जो भी द्रव्य है, उत्तर द्रव्यो ऐसे मुद्रा में रखना है, बराबर ऐसे कर। सामने अग्नि है। प्रमण पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासुरदय आगार बसई राम सर चाप धर स्वाहा। बराबर, एक मैंने ये सौरठा किया और स्वाहा करके ऐसे होम कर दिया। फिर से लो। बलि बांधर प्रभु बाडेऊ सो तनु बर निन जाई उभय धरी महदीनी साधत पर क्षीण दाई स्वाहा। फिर से ले लो। अंगद कहे जाओ मैं पारा जी संशय कछु फिरती बारा स्वाहा। श्यामवंत कह तुम सब नायक पटई किमी सब ही कर नायक स्वाहा। करी पछ सुन हनुमाना का चुप साधि रहो बलवाना स्वाहा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना स्वाहा। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही स्वाहा। राम काज लगी तव अवतारा सुनत ही भयुत पर्वताकारा स्वाहा। कनक वरन तन तेज बिराजा मानो अपर गिरिन कर राजा स्वाहा। सिंहनाद करी बार ही बारा लांग चल निधि खारा स्वाहा। सहित सहायक रावण ही मारी आनो इया त्रिकोटो उपारी स्वाहा। इस प्रकार से एक एक चौपाई के ऊपर स्वाहा करना। एक चौपाई कहाँ पूरी होती है? दो लाइन में एक चौपाई पूरी होती है। एक में एक टिक है, एक में दो टिक है। जब दो टिक वाला खत्म होगा दो चरण का, उसको एक चौपाई गिनी जाएगी, उसके यहाँ आपको स्वाहा करना, बराबर। फिर छंद आता है, वहां आपका प्रश्न रहेगा इसको कैसे करना है। कपि सैन संग संगारी निश्चर राम सीतई आनी है त्रैलोक्य पावन सुजर सुरमणि नारदादि बखानी है स्वाहा। वो चार लिटिका एक है, जो ऐसे दो यहाँ पे आते हैं, वहां पे आपको स्वाहा करना है। यहाँ भी दो आते हैं, वहां पे आपको स्वाहा करना है। छंद चार लिटिके रहेंगे, चौपाई दो लिटिकी रहेगी, बराबर समझ में आ गया। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद पावही रघुबीर पद पातोज मधुकर दास तुलसी गावही स्वाहा। भवे कजर जसु सुने जन नारी तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिश्रारी स्वाहा। बराबर इस तरह से आपको सुंदरकांड देना। ये जो किष्किंधा कांड का विभाग पूरा हुआ, बाद में सुंदरकांड शुरू होगा। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनकम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणि स्वाहा। ये एक मंत्र पूरा होगा, चार लिटिका तो स्वाहा। दूसरा भी चार लिटिका है, रघुपते हृदये मदीये, वो भी चार लिटिका पूरा हुआ स्वाहा। फिर अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, वो भी चार लिटिका है, बाद में करना है स्वाहा। यानी कि मैं जितना बोला उसके बाद तुरंत ही स्वाहा नहीं करना है, चार लिटि पूरी होने के बाद। खास सुन लीजिए, मैं पूरी की पूरी चार लिटि बोल नहीं रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ। फिर कोई ऐसा कहेंगे स्वामी तो इतना बोले थे कि तुलित बल धाम हम हेम शैलाभ देहम स्वाहा,
ऐसे नहीं। स्वामी जी, तो स्वामी जी यहाँ पे आप लिटी के बदले लाइन बताइए इनको। हाँ, लाइन, लिटी यानी लाइन, लाइन जो लाइनें हैं वो 4 लाइनें पूरी हो बाद में, बराबर। फिर आती है फिर से चौपाई, चौपाई के अंदर 2-2 लाइनें आएगी। चामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति बाहे, स्वाहा तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, स्वाहा जब लगी आओ सीता ही देखी, होई काज मुहि हर्ष विषय की, स्वाहा। फिर जब दोहरा आएगा, हनुमान ते परसा कर पुन किन्न प्रणाम, राम काज किन्ने बिनु मोहे कहा विश्राम, स्वाहा। बराबर है, पूरा मगज में बैठ गया। किसी को प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जहां छंद आएगा वहां 2 ऐसी रेखा की होगी, जहां खत्म होते हैं वहां पर स्वाहा करना है। चौपाई के अंदर और दोहरा के अंदर और सोरठा के अंदर 2-2 लाइनें आएगी, वहां पे स्वाहा करना, बराबर है। और दूसरा, कई जगह 2 दोहरे दिए हैं, 2 दोहरे दिए हैं, बाद में स्वाहा करना है। कैसे भी कर सकते हो, या तो दोनों दोहरे के अंदर दोनों स्वाहा कर सकते हो, जो भी करना है चलेगा। सोच लो, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं बिना संकोच। मगज में बैठ गया? स्वामी जी सामग्री क्या करनी? सामग्री के अंदर तिल, गुड़, घी और जौ भी ले सकते हैं, और आप ये कमोद भी ले सकते हैं। जौ भी अच्छा रहेगा, गेहूं नहीं, जौ, गेहूं नहीं, जौ आता है। जी, और तो उसका चारों अनुपात बता दीजिए स्वामी जी, अनुपात। जौ से आधा गुड़, गुड़ से आधा, सॉरी, जौ से आधा तिल, तिल से आधा गुड़ और गुड़ से आधा घी। जौ, तिल, गुड़, घी। जौ से आधा तिल, तिल से आधा गुड़, गुड़ से आधा घी। 400 ग्राम जौ, 400 ग्राम जौ लेना नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। फिर कहिएगा कि भी 400 ग्राम लिए तो कम पड़े थे या तो बहुत ज्यादा हो गई, ये नहीं। 400 ग्राम अगर जौ है तो आप 200 ग्राम तिल लेंगे, आप 100 ग्राम गुड़ लेंगे और 50 ग्राम घी। कोई प्रश्न? जी, प्रश्न ये है कि क्या बता सकते हैं कि करीब कितना सामग्री चाहिएगा इसमें, ताकि कम ना पड़े। बताना इसलिए कठिन रहेगा कि क्यों इतनी इतनी डालते हैं, और कोई दो नहीं, दो फिर भी एक अनुपात, हाँ, एक एवरेज की इतना में हो जाएगा, फिर हम उस हिसाब से। देखो, आपको मैं एक बात बताता हूं, इसमें दोहरे 60 है, एवरेज बताता हूं। 60 दोहरे है, वो 60 लिख लो, आप लिख लो 60। स्वामी हाँ, बताइए, पूछिए प्रश्न। मैंने गिना था 360 हो जाएंगे सारे करीबन, मतलब हाँ, एग्जैक्ट नहीं, 360 हो जाएंगे। आहुति हो जाएगी। तो एक कटोरी के अंदर लगभग 50 तक और 100 तक, भाई कई बार तो 3-4 माल हम लोग एक कटोरी में कर लेते हैं। तो कौन कितना होता है उसके ऊपर आधार है। आप 300 चुटकी भर सके लगभग उतना ले लीजिए। एक कटोरी में लमसम आपको 50 चुटकी भर के डाल के देख लीजिए, उस प्रकार से भी अंदाज लगा लीजिए, थोड़ा तो अंदाज स्वामी जी अपनी ओर आपने से ही निकालो। हाँ स्वामी जी, आपने पहले एक बार बताया था कि दोहे पे सुपारी डालने के लिए। हाँ, मैं अभी वो इसलिए नहीं बोल रहा था, वो बाद में मैं बताऊंगा, क्योंकि गड़बड़ी में सब पड़ जाएंगे। पहले तो ये पूरा का पूरा पक्का मगज में बैठा दो। सबको मगज में बैठ जाना चाहिए कि भाई कैसे यज्ञ करना है। सबके प्रश्न वो अभी पूछ लो फिर से। और ये अपने मंजूषा जी का भी कैमरा नहीं खुला है, विमला जी का भी नहीं खुला है, और माधुरी जी का भी नहीं खुला है। ये कहीं बाहर है या सुन रहे हैं या कैमरा रख के सो गए, कुछ पता नहीं। नहीं, मंजूषा जी सुन रही है लेकिन उनको स्टार्ट नहीं करने आ रहा है। जय श्री कृष्ण ओके, स्वामी जी। जय श्री कृष्ण, बोलिए माँ। स्वामी जी मैंने करे ही पाठ, दूसरे खुले वो माला करी थी मैंने, अब तो कैमरा इसलिए खोलिए मैंने वो तो करे। मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे कम में कैमरा अगर खोल सकते तो मुझे बड़ा आनंद आएगा।
भले अस्त हेलो। व्यस्त घर पड़ा हो, हमारा भी अस्त व्यस्त यहाँ पड़ा होता है, फिर भी कैमरा खुला ही रखते, चिंता मत करिए, नहीं, ये बच्चे आए थे ना स्कूल से, शोर मचा रखा था इसलिए मैंने वो कोई खोला दिक्कत नहीं, दोनों कोई आए दिक्कत हुए। नहीं। बस कैमरा खुला रखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, कोई भी प्रश्न है तो मैं एक टैली कर सकता हूँ, क्योंकि अभी बहुत से प्रश्न खुलेंगे, आप लोगों को ही गड़बड़ रहेगी, इसीलिए। तो बताइए, कोई प्रश्न है तो। स्वामी जी यज्ञ में यज्ञ करे तो अकेले कर सकते हैं क्या? 2 जन का होना जरूरी है क्या? 2 जन, 3 जन, 5 जन या अकेले, मौज में आए ऐसे, अड़ोस पड़ोस अकेले वालों को बुलाओ, अकेले भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अड़ोस ठीक। पड़ोस वाले भी किसी को भाव है, आपके पड़ोस में ऐसे परम भक्त रहते हैं तो उसको भी बुला सकते, मित्र मंडल वाले को ऐसे आपके है तो उसको भी बुला सकते, तो आपको जो इच्छा हो, और अकेले भी कर सकते, सब छूट है, कोई दिक्कत नहीं। किसी का भी प्रश्न हो बिना संकोच पूछ लीजिए आप। चलो, एक बात तो सरल हो गई कि भी दोहरा जो है वो 4 लाइन में है, सॉरी छंद है वो 4 लाइन में है, दोहरा 2 लाइन में है, और चौपाई भी 2 लाइन में है, और सौरठा भी 2 लाइन में है। वहां पे आपको स्वाहा करके होम करना, बराबर है। अब दूसरा प्रश्न कि आपको अगर संपुटित करना है तो जहां जहां पे दोहरा आएगा वहां पे आप मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी कहने के बाद आप स्वाहा करेंगे। बलि बांधत प्रभु बाडेऊ सोतन वर्णि न जाय उपैतरी मकीनी साध प्रदक्षिणदाय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी स्वाहा, ये भी आप कर सकते हो। अगर आए तो ही, गड़बड़ी में पड़ जाए तो मत करना, जिसके मस्तिष्क में बैठे वही करना, बराबर है, जरूरी नहीं है। एक मैंने उदाहरण दिया है, कोई भी अच्छी से संपुटित चौपाई इसमें आप रख सकते हैं। दूसरी बात, जो 60 दोहरे हैं उस दोहरे में हनुमान जी को कोई एक फल भी आप होम सकते हैं, जैसे कमर काकड़ी है, या तो फिर आप सुपारी है, या तो अंगूर है। अंगूर का छोटा फल होता है जो बार बार होमने पर भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी अग्नि में, अंगूर है, या तो फिर ऐसे लीची है, लीची भी बढ़िया, बंदरों को हनुमान जी को अच्छी लगती है, लीची है, या तो कोई ऐसे छोटे छोटे फल बहुत से आते हैं, वो क्या कहते हैं, चेरी है, लीची है, अंगूर है, तो ऐसे छोटे फल आप एक एक चौपाई पे एक एक रख सकते। चलो ऐसे फल आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप सूखा मेवा भी रख सकते हो, काजू है, बादाम है, किशमिश है, ऐसी चीज भी एक एक आप होम सकते हो, एक एक इलायची भी होम सकते हो। पर कहाँ पे, हर दोहरा पे, फिर से याद रखिएगा 60 दोहरे हैं, एक दोहरा खत्म होने के बाद जब आप स्वाहा करेंगे तब अगर प्रश्न है तो बार बार पूछ लीजिएगा मुझे, या तो सुमन दीदी या तो बीना दीदी को भी लगभग मालूम है, ये यज्ञ करते रहते हैं हम लोग, तो उसको भी पूछ सकते हैं, सुमन दीदी फ्री है तो उसको भी पूछ सकते हैं। हर दोहरा के अंदर आपको ये करेंगे, बराबर है, मगज में बैठ जाए, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या तो स्वामी जी, जो, हाँ मुझे ये पूछना था कि पिछली बार आपने ऐसा बताया था कि जौ कम लेना और बाकी सामग्री ज्यादा लेना, तो आज आपने देखो, जौ ज्यादा बताया, इसका कारण? हाँ वो आपको बताता हूँ। ये जो जौ और तल, जब माता जी का यज्ञ होता है, भगवती का यज्ञ, चंडी आदि यज्ञ, तो उस यज्ञों के अंदर जौ की क्षति रखी जाती है, जौ कम रखे जाते हैं। हनुमान जी का जो मैंने यज्ञ किया था उसके अंदर जौ मुझे दुगने दिए थे, और दूसरा भी एक विधान है, मैं आज देख लूंगा, उसके अंदर 3-4 चीजें मिलाई जाती है, तो अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे 1 आध घंटे के बाद फोन करिएगा, मैं ढूंढ लूंगा। इसके साथ 3-4 चीजें और भी मिलाते हैं तंत्र में, हनुमान जी के अति प्रिय चीजें कौन सी है मैं देख लूं तो वो भी चीजें, उसका प्रमाण मैं आप सहित में दूंगा, तो वो भी मिला के देख लीजिए, वरना ये 4 तो मैं करता ही इसके अंदर।
तो लगभग इलायची आदि है, मैं देख लूं, सुगंधी 3-4 चीजें हैं, तो वो मैं प्रमाण सहित आपको अभी बताऊंगा। 1-8 घंटे के बाद मुझे फोन करिएगा, 4 बजे के बाद, 4 साढ़े 4 बजे के बाद मैं ढूंढ के रखूंगा डायरी से। दूसरा कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। स्वामी जी, कमल काकड़ी क्या होता है? कमल के छोटे छोटे बीज आते हैं, कमल काले गट्टे, रंग के। कमल कमल गट्टे। गट्टा बोलते हैं उसको। हाँ, कमल गट्टा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में कदाच उसके अलग जी वो स्वामी शब्द जी, होते हैं जो ना। हम मान लीजिए ये सुपारी वगैरह डालेंगे अगर होम करेंगे, तो क्या उनको भी घी में भिगोएं? हाँ, घी में भिगो के ही डालना है, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम कोई भी ग्रास के साथ छाछ से दूध है कोई द्रव्य लेते हैं, उसी प्रकार अग्नि देवता को घी वाला करके आहुति दी जाती है, तो उसको बढ़िया ही अच्छी लगती है भोजन के लिए। कोई भी फल या मेवा हो, गिन के कटोरी में डाल ले और उसमें थोड़ा घी भी डाल ले, और हाँ, फिर वो एक एक थोड़ा घी 1-2 चम्मच डाल के उसको हिला के घी वाले बना के फिर उसको आप होम कर सकते हैं। जी। और एक प्रश्न और है कि पूर्णाहुति में क्या ले और उसके ऊपर कुमकुम लगाएं या सिंदूर लगाएं? न सिंदूर लगाए न कुमकुम, कुछ भी नहीं लगाना है। सिंदूर का होम नहीं होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सिंदूर जलने पर है ना, विकृति प्रकट करता है, खराब अंदर से गैस उत्पन्न होता है, गंदा गैस होता है, क्योंकि सिंदूर के अंदर ज्यादातर लेड, शीशे का भाग आता है सिंदूर में, वो नहीं डालना है। तो पूर्णाहुति और किस वस्तु से? पूर्णाहुति के अंदर अनार भी है, केला भी है, चीकू है, अनार, केला, चीकू, ऐसे कोई भी अच्छा फल ले सकते हैं। पपीता कभी भी हनुमान जी में होम नहीं होता है, पपीते का प्रसाद और होम नहीं होगा, वो याद रख लीजिएगा। कभी भी बंदर पपीता नहीं खाएगा, पपीते के पत्ते खाएगा, पपीता कभी नहीं खाएगा। बंदर को देना, हाथ में ही नहीं लेगा, पपीते के पत्ते खाएगा बंदर, लेकिन पपीता स्वामी कभी जी, नहीं। हमारे यहाँ तो लगा हुआ है, रोज बंदर आके खा रहे हैं। पपीता खाते हैं, जी। तो हमारे यहाँ तो बंदर पपीता खाता ही नहीं है, पत्ते खा के चले जाते हैं, कभी पपीता हाथ में ही नहीं लेता है। बोलो, कभी भी। तो सब हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि पपीता कभी बंदर नहीं खाते हैं, तो कदाच बंदरों की जात अलग है, उस कारण से भी हो सकता है। आपके यहाँ जो छोटे छोटे, हमारे यहाँ बहुत बड़े बंदर, वो बड़े पूंछ वाले हैं। स्वामी जी, तरबूज भी बहुत पसंद करते हैं। हैं? तरबूज भी बहुत पसंद करते हैं बंदर। हाँ, तरबूज करता होगा, हाँ, वो खाता है, मगर पपीता कोई जाने। हमारे यहाँ तो कितने उगते हैं, कभी हाथ में ही नहीं लेता है, पके हुए होते तो भी नहीं लेता है, ऊपर चढ़ता है, पत्ते पत्ते तोड़ तोड़ के खा के चले जाते हैं। हम भाग्यशाली है जो पपीता नहीं खाता। तो हमारे यहाँ तो वहां पे मांडवी आश्रम में भी सब कहते थे, यहाँ भी सब ऐसी बात करते कि हनुमान जी को पपीता नहीं धरते, इसलिए बंदर नहीं खाते, लोग ऐसा बोलते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, पर पपीता ऐसे नहीं धरते हैं। तो आप होम के अंदर वो न रखिए, बाकी कोई भी आप फल रख सकते हैं हमारी मान्यता के अनुसार। तो चीकू, अनार, केला, ऐसा कोई भी बढ़िया फ्रूट रख लो होम की पूर्णाहुति के अंदर। हनुमान जी को फल अति प्रिय है। स्वामी जी, संतरा नहीं कर सकते? जो होम, एक मैं पूछ लूं, जो श्री सूक्त का होम कर रहे हैं, श्री सूक्त के अंतिम आहुति के अंदर आप बिल्ले के फल का होम कर लीजिए। बिल्ले का फल होता है ना, बेल फल, तो श्री सूक्त की पूर्ण आहुति में बेल फल रखना है। और हनुमान जी में भी बेल फल रख सकते हैं। हाँ, ये पूछ रहे आंटी, बोलिए। संतरा, संतरा स्वामी जी, संतरे से भी कर सकते हैं क्या पूर्णाहुति? दिक्कत नहीं है, मगर इतना पानी छोड़ेगा कि अग्नि बुझ जाए। संतरे में पानी भरा है, इसलिए। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। उसमें पानी ज्यादा रहता है ना, पानी छोड़ता है, थोड़ी दिक्कत रहेगी, अग्नि ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए। धन्यवाद। हाँ, और चीकू, केला, और फिर ये सीताफल वगैरह चलता है। रामफल भी चढ़ा सकते हैं, रामफल, सीताफल, चीकू, केला, ऐसे सब चीजों का आप होम कर सकते हैं।
और बेल फल भी, बेल व पत्र भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं ना, उसके पके फल ले लो, वो भी पूर्ण आहुति में बहुत बढ़िया रहेगा। रामफल उसको कौन सही सा में होता है स्वामी जी? है। रामफल कौन सा होता है? रामफल हमारे यहाँ उगते हैं, सीताफल जितने इतने बड़े होते हैं, थोड़ा स्वाद अलग रहता है, इतने बड़े उगते हैं। सीताफल जैसे पेशी इतनी बड़ी बड़ी होती है। रामफल हमारे यहाँ आश्रम में उगता है, और यहाँ बहुत से हम लोग किया उगते, कदाचित याद आ जाएगा और कोई उतरेंगे रामफल। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही 3-4 उतारे थे, तो फोटो यहाँ भेजूंगे। मिलते हैं जयपुर में मिलते हैं स्वामी जी, मैंने देखा था पिछले साल। रामफला मिलते हैं। बड़े उगते हैं, सीताफल जैसे होते। अभी रामफल की लेकिन सीजन है, अभी रामफल उतरे थे हमारे। तो रामफल नहीं खाना चाहिए ऐसा क्यों बोलते हैं? उसमें राम का नाम आता है इसलिए। पता नहीं, रामफल तो खाते हैं, रामफल खाना खाते हैं। चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रामफल का है ना स्वाद थोड़ा विचित्र प्रकार का होता है, और थोड़ा कच्चा खा लेंगे ना तो उल्टी होती है। एक बार तो मुझे बहुत ही उल्टी हुई थी, वमन हुआ था, फिर रामफल खाना ही भूल गया। या उतरते हैं, कभी कभी बहुत पक्का होता है तो थोड़ा सा खाता हूँ। जिसके पेट में चलिए, पचे उसके ही पचे, थोड़ा भारी रहता है। राम जी को बिना जाने पचा नहीं सकते ना, यही है। हाँ, पिताजी तो करुणामय है, दयामय है, माँ और माँ और बाप और बाप। कोई प्रश्न अभी भी है तो पूछ लीजिए। और कास्ट तो कोई विशेष नहीं, जो हवन की आती है कास्ट संविदा वही ले लेंगे। दूसरी और बात बाद एक में बता दूं, हाँ। पूर्णाहुति के अंदर सुंदरकांड में पूर्णाहुति हाथ में रख के पूरा हनुमान चालीसा का पाठ बोल लो, और फिर पूर्णाहुति पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ऐसे कह के आप होम कर दो, पूरा हनुमान चालीसा का पाठ बोल लो, बराबर। और दूसरी एक बात, हनुमान चालीसा का होम कर रहे ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, स्वाहा रामदूत अतुलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। ऐसे ही करना है, बराबर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरन रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि, स्वाहा। बस उसी तरह से सुंदरकांड में, उसी तरह से हनुमान चालीसा में स्वाहा करके आहुति देंगे। स्वामी जी, हम्म। हम सिद्ध कुंजिका के हैं तो उसका हवन करना है कि नहीं? और कटके आवाज चली गई, क्या कह रहे, फिर से कहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, हाँ, सिद्ध उसका हवन कुंजिका करना है। स्तोत्र का, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का कभी भी यज्ञ मत करना, किल लग जाएगी चंडी पाठ में। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का होम नहीं होता है, वर्ज्य है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में एक मंत्र है, गुप्त मंत्र, गोपनीय, केवल उसका होम होता है, मगर गुरु परंपरा से उसमें संपुटित किया जाता है। वो परंपरा में, तंत्र परंपरा में आता है। आप उसका होम मत करिएगा, दशाओं छपात्मक करिएगा। जितने भी किए हैं उसका एक आसन पे बैठकर 10वां भाग आप जप कर लीजिए, वो होम गिना जाएगा। आहुति नहीं देनी। चंडी पाठ जिन्होंने किया है वो व्यक्ति भी खास ध्यान रखे, आप लोग सावधान होकर सुन लीजिए। चंडी पाठ में अर्गला, किलक और कवच, इनका कभी होम नहीं होता है। यज्ञ करने के बाद उसका अगर होम कर दिया तो आपका चंडी पाठ लॉक, आपका चंडी पाठ कभी काम नहीं करेगा। हाँ, चंडी पाठ लॉक हो जाता है, फिर वो लॉक नहीं। स्वामी जी जैसे सप्तशती का पाठ करते हैं ना, तो इसमें नहीं कर सकते हम? किसका पाठ, फिर से बोलिए। स्वामी जी सप्तशती का पाठ करते हैं ना? सप्तशती। हाँ, पर आगे बोलिए तो सही, सप्तशती। फिर इनका मतलब जैसे डेली करते हैं 9 दिन तक पाठ करते हैं, तो उनका हवन डेली कर लेते थे, तो अभी स्पेशल और करना पड़ेगा? डेली हवन नवरात्रि में उसका होता ही नहीं, किसको पूछ के आप कर रहे हैं? नहीं, जैसे जोत देखते हैं ना डेली 9 दिन तक। मैं समझा नहीं, आप व्यवस्थित मुझे स्पष्टता कीजिए। स्वामी जी बहुत लोग क्या नवरात्र करते हैं ना, करते नहीं, हम लोग तो
सबकी अलग अलग पद्धति होती है, अपनी पद्धति परफेक्ट मुझे कही। जैसे मैं 9 दिन तक डेली ज्योत देखती हूँ, जैसे पाठ करते हैं 9 दिन तक, फिर ज्योत देखते हैं, डेली हवन कर लेते हैं जैसे सुबह। और पूरी चंडी पाठ का यज्ञ करते हैं आप 9 दिन तक। और 700 श्लोक का होम करते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं जो मंत्र है ना उनका दिया हुआ देवी का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये वाला। अरे वो फिर से बोलिए, तो आप मंत्र गलत बोले। मेरा गला खराब हो रहा है सुमन जी। जैसे मैं करती हूँ ना सप्तशती का पाठ, 9 दिन तक ज्योत देखते हैं अपन, तो भले एक तो मंत्र आप फिर से बोलिए, मंत्र आप थोड़ा गलत बोले, आपके हित के लिए कहता हूँ, आप फिर से बोलिए मंत्र। पढ़ के मत बोलिए, पढ़ के नहीं, आप ऐसे ही बोलिए, जो उसमें ठीक है वो मैं आपको सुधार सकूं। आप गलत मन मानिए, आपके हित के लिए कह रहा हूं मैं आपको। जैसे स्वामी जी, मैं 9 दिन तक ना सप्तशती के पाठ करती हूँ, और डेली हम ज्योत देख लेते हैं सुबह, मतलब एक माला कर लेते हैं 11-11 मंत्र, मतलब 11-11 की, मतलब 11-11 बार मंत्र बोल लेते हैं हनुमान जी का और उनका देवी जी का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। गलत बोल रहे हैं आप मंत्र, फिर से बोलिए, शांति से बोलिए, मैं मंत्र सुधार दूं। बोलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ओम ऐं, हैम नहीं, ऐं। मैं ऐं करती हूँ, लेकिन जो देवी का है ना वो ऐं, मैंने जो गुरु मंत्र ले रखा है ना उसमें ऐंग बताते हैं, और इसमें लिख रखा है ऐं, तो मैं ऐंग वाला करती हूँ। मैंने किसी से ओम ऐं, मतलब ऐं, हरीं, हाँ हाँ जी, रिंग, हाँ जी, रिंग, ओम, हो नहीं, रिंग। हाँ जी, हाँ जी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ओके, बराबर। ठीक है दो प्रकार से स्वामी जी। तंत्र है, दो परंपराएं है, दो परंपराएं है, एक ऐंग पे जाता है, वो ऐंग पे जाता है, दोनों है, सही हाँ बात जी, है। मैं ऐंग वाला करती हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हैं। तो गुरु बनाए थे ना, उसमें ऐंग वाला बताया गया था, बराबर, इसलिए मैं ऐंग। वो आप बराबर है, मैं समझ गया। हाँ जी, और जो बुक में लिखा हुआ है ना वो एम लिखा हुआ है। हाँ, मैं जो हमें बुक, हाँ जी, मैं ना हैंग शब्द समझ रहा था और समझ रहा था, उसीलिए मैंने नहीं कहा। मैं एंग हाँ एंग 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 लगाती हूँ। हाँ, वो ऑडियो में मुझे बराबर नहीं सुनाई दिया ना, उसीलिए मुझे आज से वो समझ गया। हाँ, तो मैं 9 दिन तक करती हूँ ना, तो इन्हीं का ही हवन कर लेती हूँ 9 दिन तक। फिर मैंने इस भाई 9 दिन पूर्ण हुति भी करते हैं ना, तो ये वाली माला से कर लेती हूँ। बराबर, 11 बार होम करते हैं, 9 दिन 11 कंटिन्यू बार मंत्र का होम कर सकते हैं। तो मैं हाँ जी। समझा था कि रोज पूरा चंडी पाठ का आप होम कर रहे हो। नहीं नहीं आपने नहीं, कहा ना रोज चंडी पाठ और उसका मैं होम करती हूँ, इसलिए मैं सोच रहा कि पूरे चंडी पाठ के होम नित्य के नित्य नवरात्रि में नहीं होते हैं। हाँ जी, अष्टमी के बाद ही चंडी पाठ का होम होता है, अष्टमी तक होम नहीं होता है। अष्टमी तक असुरों को जाता है, अष्टमी तक आप कोई भी होम करेंगे वह असुरों को जाता है। सप्तमी की रात्रि के 12 बजे के बाद, यानी कि अष्टमी के दिन से आप होम कर सकते हैं, तब तक नहीं, तंत्र का विधान है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है स्वामी जी। नैवेद्य गिना जाता है, बहुत से अलग अलग मत है, बहुत से अलग अलग प्रकार के तंत्र में परंपराएं है। जैसे 8 दिन तक फास्ट करके ना, मतलब फलाहार करके 9वें दिन पूजन करके, मतलब पूर्ण आहुति दे के फिर हम खाना खा लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का प्रश्न ना? बस, और अब चंडी पाठ जो करते हैं वो अर्गला, किलक और कवच सहित करते हैं ना आप? जी जी, और न्यास करते हैं उसमें? मैं तो शुरू से लेके एंड तक जितना होता है ना सप्तशती के पाठ उतना कर लेते हैं। और माला अनगिनत होती है, कोई गिनती नहीं है माला की, सुबह से लेके रात तक जितनी हो सकती है। और हनुमान जी ना के साथ, ऐसे
हनुमान गिन की 7 करती हूँ और हनुमान चालीसा भी 7 बार पढ़ती हूँ। बाकी जैसे वो गुरु मंत्र वाली माला है ना, वो अनगिनत की कर लेते हैं। मैं कोई गिनती नहीं अनगिनत करती। से एक मिनट, अनगिनत से गिनती करना ठीक रहता है, क्योंकि एक सुव्यवस्थित आपकी उपासना रहेगी। और अच्छा, धरती सर उपासना का विशेष महत्व रहता है। अच्छा, एक मैं पद- टाइम के हिसाब से जैसे टाइम मिल जाता है ना, वैसे कर लेती हूँ। बराबर, पर एक गिनती से करना ठीक रहता है। कई बार क्या है, टेंशन में मन भटक रहा है, तो आधे घंटे में से सिर्फ 15 मिनट ही जप हुए, कई बार ऐसा हो जाता है। मगर हाथ में माला है या तो गिनती से कर रहे, तो पता चलेगा कि आज विचार में मन था, तो आधे घंटे में जो 10 माला होनी थी उसके बदले केवल 3 ही माला हुई, पता चलेगा ना। तो एक एवरेज पता रहेगी। स्वामी जी 10 का तो नियम है, उसके बाद में मतलब गिनती नहीं होती। 10 का तो कोई मैंने दिक्कत नियम लिया हुआ है। हाँ, तो दिक्कत नहीं है, 10 तो करते ही है। हाँ, उसको नियम ही कहते हैं। 10 का तो डेली नियम है, लेकिन वो उसके बाद में गिनती नहीं होती। तो जैसे टाइम सप्तशती का पूरा पाठ करते घंटे लगते हैं आपको? मैं वैसे 2 घंटे में करती थी और मैं 3 घंटे में कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी ना डिस्टर्ब कोई करते हैं। दिक्कत नहीं, बराबर है। क्योंकि आप वैसे अर्गला कीलक कवच सहित करते हैं ना, उसीलिए बहुत ही बढ़िया, बड़ा आनंद हुआ। शुरू से लेके आपको प्रणाम हमारा, भाई हम तो कुछ नहीं करते। आपके तो दर्शन हो गए, हमारा बहुत कुछ आ गया। चंडी पाठ है ना, एक शक्ति है। चंडी पाठ शक्ति है। चंडी पाठ नवरात्र में करने से बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। किलक और अर्गला कवच सहित और न्यास सहित कीजिए, सब कीजिए, बड़ी आनंद। और हर अष्टमी पे भी करते हैं स्वामी जी, मतलब हर महीने वाली अष्टमी आती है ना, जो अष्टमी नवमी पे कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलो, और किसी का प्रश्न? एक कल किसी ने पूछा मेरे से कि खाना खाकर या कुछ अनाज का खाकर हवन कर सकते हैं क्या सुंदरकांड का? मैंने मना जी स्वामी जी, और फलाहार कोई करके भी कर सकते प्रकार हैं? का यज्ञ, कोई भी प्रकार का यज्ञ या तो विशिष्ट पूजा अन्न खाने के बाद कभी नहीं कर सकते, वर्ज्य है। भूखे पेट ही करना चाहिए। अगर भूखे पेट नहीं रह सकते, पूरे दिन की उपासना है या बीमार है या बुजुर्ग है या दवाई लेनी है, तो फलाहार कर सकते, दूध ले सकते। अगर ऐसे है तो उबाले हुए आलू आदि कोई सब्जी आदि ऐसी ले सकते, शकरकंद या तो सब्जी कोई ऐसी या खा के आप कर सकते। फराल खा के आप कर सकते, फलाहार लीजिए या तो फिर दूध वगैरह लीजिए, फ्रूट वगैरह लीजिए। और अन्न खाने के बाद विशिष्ट पूजा या होम वर्ज्य है, वो नहीं कर सकते। और कोई प्रश्न? चलो, सरस 3 बज गए, प्रश्न भी अच्छे रहे, और हमारी मनोकामना है, भगवान से प्रार्थना है कि सबका यज्ञ बढ़िया भव्यता से रहेगा। भगवान सबको उस समय, भगवान को 2 मिनट के लिए प्रार्थना करिएगा, भगवान ही उस तरह से आपको प्रेरणा करेंगे, अपने आप सब भूल एक तरफ रहकर ठीक हो जाएंगे। भगवान सबको सही हम लोग मार्ग। अपनी सुविधा से कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई सुबह को 5 बजे करे, 10 बजे करे, 9 बजे करे, आप अपनी सुविधा से सब यज्ञ कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग घर का काम सुबह सुबह ज्यादा रहता है ना, तो आगे पीछे हाँ, करके रहता है। व्यवस्थित करके रात से तैयारी करके जितने बजे बैठ जाएंगे उतने बजे बैठ भले के कर लेंगे। कदाच किसी को नौकरी पे जाते ये वो दौड़धाम है, तो दोपहर को 11-12 बजे यज्ञ चालू करिए, थोड़ा फलाहार ले लीजिए, सब घर का काम खत्म करके सबको भोजन करवा के 12 बजे प्रेम से यज्ञ में बैठ जाएंगे तो भी चलेगा। स्वामी जी, ये विशिष्ट पूजा है स्वामी जी, तो राहु काल नहीं होना चाहिए ना? राहु काल वर्जित है ना? और कौन सी विशिष्ट पूजा है? ये हवन जो है। वो मुझे पता नहीं। अच्छा, वो मैं पूछ लूंगा किसी विद्वान से, जो नहीं पता है मैं सत्य कहूंगा। हम इतने बड़े विद्वान नहीं, पर आपकी बात कदा सही हो सकती है। आपको अपने ये सूर्यकांत जी से ही पूछ लीजिएगा, और मुझे भी बताइएगा, कभी मुझे भी काम लगे। बराबर, ठीक है स्वामी।
चलो। आपने एक बार कहा था कि रोज की पूजा में तो राहु काल नहीं देख सकते, विशिष्ट पूजा में राहु काल वर्जित है, तो मैंने कहा ये थोड़ा कभी ऐसा कोई आया होगा और मैंने कहा होगा कोई बातचीत में, मुझे याद नहीं रहा है। तो क्या तो कोई विशेष मैंने आपको कोई उद्घाटन करने या तो ऐसा कुछ कहा हो, उसमें कदाच राहु काल मैंने ना कहा हो कि भाई इसमें आप राहु काल में पूजा मत कीजिए, कदाच ऐसा भी कई बार हो सकता। नहीं, कहते हैं अगर स्पेशल अपन हवन करवाते हैं ना तो उसमें देखा जाता है, कहते हैं। और वैसे अपन ये इस पूजा में नहीं देख, ऐसे तो चलेगा। ये तो अनुष्ठान का दशांश में लगभग इसमें देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पंडित जी तो ऐसे ही बोलते हैं, जैसे अपन हाँ, होम करते हैं, स्पेशल होम जैसे कोई मकान का या किसी, उसमें कैसे हाँ, बस देखा, उसमें देखते हैं, वो बात सही है। उसमें अब वो देखा जाता है। वास्तु आदि में, वास्तु विवाह आदि में देखा जाता है, बाकी हाँ ये जी। जो अनुष्ठान आदि में मेरे ख्याल से नहीं देखा जाता, वो मुझे पता नहीं। अब तो इसमें नहीं देखती इसमें। हाँ, कहते हैं पंडित जी इसमें नहीं देखा जाता, ये तो अपनी पर्सनल पूजा है ना, अपन करते हैं, अपन पूजा डेली भी पूजा करते हैं, उसमें भी हो सकता है ये तो। हाँ, तो ये अनुष्ठान का दशांश में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, कभी भी आप लोग कर सकते हैं अपना, जब भी समय काल मिल जाए, घर का व्यवहार, बहन लोग घर का व्यवहार करना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भेजना, जो भी है सब खत्म करके शांति से कीजिएगा आप लोग, उत्तम रहेगा। और एक बड़ी बात बता दूं, कोई इसमें से ऐसी भी परेशानी में होंगे कि भाई हम यज्ञ नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है, चलो ये भी एक प्रश्न आ सकता है, वो भी अंत में कह दे। तो उसके दो जवाब है, उसके दो मार्ग है। एक मार्ग, आप दिया जला लीजिए, ऐसा बड़ा कोई भी बर्तन ले लीजिए, कांसी या तांबे का, उसके अंदर दिया रख दीजिए, बड़ी वाट वाला, एकदम बड़ी वाट बना के बड़ी वाट वाला दिया रख दीजिए, और उसके अंदर बूंद बूंद घी का, केवल घी का आप आहुति देते रहिए। भले वो घी से थोड़ा भर जाए, वो पूरा अग्नि खत्म हो जाएगा, अपने आप को शांत हो जाएगा अखंड दिए की तरह, तो वो भी यज्ञ में माना जाए। कोई होम न कर सके तो उसके लिए एक तांबे का या तो कांसे का ऐसा कोई बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर बड़ी दिया रख के एक बूंद बूंद केवल घी डालते जाइए। अगर घी को बढ़िया बनाना है तो घी को गर्म करके उसके अंदर कपूर का पाउडर डाल दीजिए, इलायची का थोड़ा पाउडर डाल दीजिए, जायफल का पाउडर डाल दीजिए, और इलायची, जायफल, कपूर जावंत्री और जावंत्री, हाँ, और जावंत्री, ये चारों के चारों पाउडर आप डाल दीजिए, सुगंधी घी हो जाएगा। और बूंद बूंद डालना है कितना, पापा चमची जितना, चुटकी चुटकी डालेंगे तो भी पूरा घी सुगंधी हो जाएगा। केसर भी डाल सकते, दो चार अंदर तन के, और सुगंधी घी बना के बस उस सुगंधी घी से आप भगवती का होम कर सकते हैं, हनुमान जी का होम कर सकते हैं, कोई भी भगवान का कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी है कि भाई हम फ्लैट में रह रहे, कोई ऐसी परेशानी में, बाहर गांव में, होटल में है, किसी और के घर में है, यहाँ हम कैसे यज्ञ करें, तो आप कटोरी में ऐसे रख के वो आप अपना होम कर सकते हैं। वो सब सुगंधी द्रव्य, सुगंधी घी हो गया, घी को गर्म करके, घी जैसे पिघल जाए, बहुत घी गर्म नहीं करना है, केवल पिघले उतना, उसके अंदर ये सब सुगंधी द्रव्य थोड़े थोड़े, दो दो चुटकी यानी कि चम्मच में इतना इतना लेके सब डाल दो, बहुत नहीं डालना है, वरना घी को होम करना आपको कठिन रहेगा। फिर उसी घी से आप होम कीजिए। वो बूंद बूंद घी आपको वाट जो है, बीच में दिया जो रखा है उसके ऊपर वहां बूंद बूंद ऐसे डालिए कि दिया बुझ न जाए, बाजू में ऐसे बूंद बूंद चम्मच से डालते रहिए, यज्ञ हो जाएगा आपका। और वो पूरा घी खत्म हो जाए तब तक उस दिए को जलते रहिएगा, बात खत्म, आपका यज्ञ हो गया। और दूसरा है, अगर ये भी आप नहीं कर सकते हो तो जपात्मक होम होता है, होमात्मक की नहीं, जपात्मक भी दशांश होम होता है। जैसे कि आपने 1.25 लाख मंत्र किए, 12,000 मंत्र का होम करना है, तो 12,000 मंत्र एक आसन पे बैठ के, स्नान करके, स्वच्छ कपड़े पहनकर एक आसन पे
मानसिक रूप से भगवान की उपासना के भाव से वो 12,000 मंत्र यानी कि जो 120 माला आप कर लेंगे, 125 माला, तो आपका वो दशांश होम हो गया। विशेष रूप से करना पड़ेगा एक आसन पे बैठ के, तो वो जपात्मक होम गिना जाता है, होमात्मक नहीं, जपात्मक। वो भी दशांश होम गिना जाता है। जपात्मक दशांश होम भी शास्त्रीय विधान से मान्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बराबर। स्वामी जी फिर इसमें पूर्णाहुति भी होती है क्या? ना, पूर्णाहुति नहीं होती है, वही पूर्णाहुति बस भगवान की प्रार्थना करके चढ़े हो जाओ, चम्मच में जल लेकर के दो कि 10वां भाग जो मैंने जप किया है, ये जप अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर रहा हूं, बस ये पूर्णाहुति। चम्मच में जल लेकर वो दशांश 10 यानी आपके 1.25 लाख पूरे हो जाने के बाद, यानी 1.25 लाख के लिए नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी भी, ये उदाहरण के रूप में मैंने 1.25 लाख शब्द निकाले। फिर ये मत कहना कि वो तो 1.25 लाख के लिए स्वामी जी ने कहे थे, ये नहीं। कोई भी प्रकार का अनुष्ठान हो, एक उदाहरण दे रहा हूं कि भाई एक 1.25 लाख मंत्र का कोई अनुष्ठान किया, वो 1.25 लाख अनुष्ठान के लिए आपको 125 माला का होम करना है। 125 माला के होम के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं, आप बाहर गांव विदेश में रहते हो, वहां होम कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, एक आसन पे स्नान करके बैठ जाइए, तो 125 माला एक आसन पे भगवान के ध्यान करके पूरी करके पूर्णाहुति के रूप में जल चम्मच में लेकर, जल भी अग्नि है, भगवान को कहना है कि ये 1.25 लाख मंत्र का जो दशांश हमने जपात्मक यज्ञ किया, वो जप हम आपको अर्पण करते, सदगुरुदेव को अर्पण कर देना है, या तो अपने इष्ट देव को, या तो जो अपने जिसके अपने मंत्र किए उसको अर्पण कर, या जिस निमित्त से किया है उसको अर्पण कर दशांश, ये ठीक रहेगा। और कोई प्रश्न? सबके ज्यादातर प्रश्न आ गए, फिर भी ऐसा है तो अभी तो रात तक में आप कभी भी मुझे व्यक्तिगत भी प्रश्न पूछ के फोन करके पूछ सकते, मगर ज्यादातर ये 2 बार सुन लेना, बाद में प्रश्न करना, ताकि इसमें जो आ गया है वही रिपीट ना हो। स्वामी जी जो ये सफेद स्वामी जी जो ये सफेद जो उगते हैं उनकी पूजा करानी पड़ती है? सफेद? हाँ जी। क्या सफेद है? सफेद जवारे उग जाते हैं ना, जैसे अपन जो उगाते हैं खेती बीजते हैं। अच्छा, जौ, हाँ 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 जी, सफेद उगते हैं जैसे। का विसर्जन का विधान है शास्त्रों में, और वो जरूरत नहीं है, तंत्र में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको चावल से उसको छिटक के वधा के उसका विसर्जन कर सकते हो, और जल में विसर्जन कर दो, या तो थोड़े से अपने कबाट में रख दो, पूजा में रख दो, या तो अपने लॉकर में रख दो, या तो उसमें से थोड़े से आप सबको छोटा छोटा खाने के लिए दे दो, थोड़े थोड़े खा लीजिए, बाकी जल में विसर्जन कर दीजिए। नहीं, जैसे पूरे में 2 ही उगे, पूरे में 2, जैसे पूरी खेती में 2। स्वामी जी जवारों में ना बीच बीच में कोई सफेद उग जाते हैं, तो उसके लिए भी लोग वो करते हैं कि ये सफेद उग गया तो कोई विशेष बात। हाँ, कहते हैं शिव जी की बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छी बात है, मगर उसका विसर्जन के लिए कोई विधान की जरूरत नहीं। वो सफेद को निकाल के अपने घर में रख लीजिए, अच्छी बात है, बाकी सब विसर्जन कर दीजिए। पर सफेद हो जौ या दूसरा कुछ उगा है, क्योंकि जौ के साथ कई बार कोई न कोई धान्य मिलावट में आ गया होता है, वो भी कई बार उगे होते हैं, जरा देख के वो व्यवहार करना है। चलो, हरिओम। हाँ स्वामी जी, हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी।